सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। भीष्म पितामह के अनुसार ऐसे भोजन करने से नहीं होती अकाल मृत्यु। अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। 1/6 अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। पहला भोजन 2/6 पहला भोजन। भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हों तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। शिवपुराण की ये बातें जान लेंगे तो यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दूसरा भोजन 3/6 दूसरा भोजन। गीता में दूसरा गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पाँव लग गया हो। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। तीसरा भोजन 4/6 तीसरा भोजन। गीता में भीष्म पितामह ने बताया है कि तीसरा खराब प्रकार का भोजन वह होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता है, यह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। ऐसी और तस्वीरें देखें। डाउनलोड ऐप। चौथा भोजन 5/6 चौथा भोजन। चौथे प्रकार का भोजन भीष्म पितामह ने वह बताया कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यह उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए यह भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। शिवजी ने देवी पार्वती को बताए थे कलयुग के ये राज, देखें कितना सच। पांचवां भोजन 6/6 पांचवां भोजन। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दें। महाभारत युद्ध में भोजन व्यवस्था जानिए 5 रहस्य। अनिरुद्ध जोशी। शुक्रवार 1 मई 2020 16:47 IST। कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इस संबंध में 5 रहस्य। 1. 45 लाख से ज्यादा सैनिक। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 2. उडुपी के राजा बनवाते थे खाना। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला।
किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। 3. कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा? राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं? खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? 4. इस तरह निकला इसका हल। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है? तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। 5. कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया।